यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 79। इसमें हम सप्ताह 14 का दिवस 5 हल करने वाले हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंग्रेजी की टेक्स्ट बुक है, उसका ये पाठ 6 चल रहा है, जिसका नाम है लिटिल बर्ड। तो चलिए शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। इसमें आपको क्या करना है, डे 1 में आपको एक कहानी सुनाई गई थी लिटिल बर्ड के बारे में। ठीक है, पहले वो फुदकते हुए आती है, फिर एक लड़का होता है कवि पोइट, वो उससे कहता है रुको रुको रुको, वो खिड़की की तरफ जाता है। ठीक है ना, उससे वो कहना चाहता है हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो। तो इतने में क्या करते हैं, वो चिड़िया अपने पंख सूख करती है, सूख करती है मतलब हिलाती है, हल्के से हिलाती है और दूर उड़ जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस कहानी में सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, ये एक सीक्वेंस आपको बनाना है कहानी का वाक्यों के अनुसार। तो देखो, अरेंज दीज सेंटेंसेज, ये सेंटेंसेज है 1 नंबर 2 3 4 5 6, ये वाक्य हैं। अरेंज दीज सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट माने सही क्रम में, एंड राइट, और उसके नीचे आपको लिखना है। तो ये बातें लिखी हैं जो आपकी इस कहानी में हुई थी। तो सबसे पहले कौन सी बात हुई थी आपको बताना है। तो सबसे पहले ये 1 नंबर डाल दिया है मैंने, ये वाली बात हुई थी। इसको यहाँ पर वैसा का वैसा पूरे वाक्य को उतार देंगे आप। ठीक है, बहुत आसान है। द पोएट सॉ अ लिटिल बर्ड वन डे, एक दिन कवि ने एक लिटिल बर्ड, छोटी सी चिड़िया देखी। यही हुआ था हमारी कहानी में सबसे पहले। इसके बाद क्या हुआ था बेटा, वाक्य नंबर 2, ये वाला। तो इस वाक्य को यहाँ पर लिख देंगे वाक्य नंबर 2 पर, दूसरी लाइन में। द बर्ड वाज कमिंग हॉप हॉप हॉप, जो पक्षी था वो फुदक फुदक करके आ रहा था, हॉप हॉप करके आ रहा था। हॉप माने होता है फुदकना, कूद कूद के। इसके बाद वाक्य नंबर 3 हुआ था, ही आस्क्ड द बर्ड टू स्टॉप। इसके बाद जो छोटा सा बच्चा था, एक कवि था, वो पूछता है कि रुको, चिड़िया को रोकना चाहता है, रुको, स्टॉप। तो तीसरे नंबर का वाक्य आप ये लिख दोगे, ही आस्क्ड द बर्ड टू स्टॉप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था बेटा, ही विश्ड टू से हाउ डू यू डू। वो जो बच्चा था, जो कवि था पोइट, वो उससे कुछ कहना चाहता था। क्या कहना चाहता था, ही विश्ड टू से माने कहना, हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो, तुम कैसे करती हो, ये फुदक फुदक के चलती हो, कैसे करती हो ये सब। तो वाक्य नंबर 4 इसको लिख देंगे हम वाक्य नंबर 4 पर। ये आपको स्वयं लिखना है बेटा, वाक्य नंबर 4 ये लिखा हुआ है, ये वाक्य यहाँ पर उतार देना है। ठीक, उसके बाद आएगा ये वाला वाक्य, द बर्ड सूक इट्स टेल। तो यहाँ भी लिख देंगे वाक्य नंबर 5। सूक माने हिलाना, थोड़ी सी पंख उसने चिड़िया ने अपने हिलाए। और लास्ट नंबर पर आएगा बेटा ये वाला वाक्य 6 नंबर पर, ये तो 6 नंबर पे यहाँ लिख देंगे। इसमें आएगा इट फ्ली अवे, और वो दूर उड़ गई, हल्के से पंख उसने हिलाए और वो दूर उड़ गई। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस दिवस 5 में सिर्फ इतना ही। अच्छा, एक पेज और है, एक पेज और है, चलिए उसको भी करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए तो अगले पेज पर आते हैं। अच्छा, कभी कभी छूट जाता है कोई पेज, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, तो मैं अगले वीडियो में उस पेज का हल करा दिया करूँगा। ठीक है, चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है और लिखना है। विकल्प वाले प्रश्न हैं बेटा, एमसीक्यूज बोलते हैं इनको हम। क्या बोलते हैं बेटा, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आपके नेस की परीक्षा में भी आते हैं, ओलंपियाड का जो एग्जाम होगा उसमें भी आएंगे, और नवोदय का भी जो एग्जाम होता है उसमें भी आते हैं बेटा ऐसे प्रश्न। ठीक है बेटा, चलिए, द पोएट सॉ अ, तो सॉ माने देखा, कवि ने क्या देखा था बेटा, ए ऑप्शन है, हाथी देखा था क्या, नहीं। ट्री देखा था क्या, नहीं। खिड़की देखी थी क्या, नहीं। उसने एक पक्षी देखा था, बर्ड, ये वाला राइट सही है। तो बेटा आपको ये क्रॉस और राइट के निशान नहीं लगाने हैं, आपको तो सिर्फ सही जवाब यहां लिखना है, बर्ड। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला, द पोएट वांटेड टू बर्ड टू। तो बर्ड से क्या चाहता था कवि, उसको खरीदना, शॉप, नहीं। डांस नचवाना, नहीं।
स्टॉप, ये वाला सही है, तो यहाँ लिख देंगे हम स्टॉप। ईट, कुछ खिलाना, ये भी नहीं करना चाहता था बेटा वो, ठीक है, वो इसको स्टॉप करना चाहता था, तो ये वाला राइट हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, चलिए वाक्य नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, वाक्य नंबर 3 पर। हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है प्यारे बच्चों कितने। हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर इन द पोइम, पोइम माने कविता, कविता में कितने पक्षी हैं। ये कविता बेटा हम डे 1 से पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रथम दिवस से पढ़ रहे हैं। कविता में कितने पक्षी थे, एक, तो यही सही है बेटा, यहाँ भर दीजिए 1। 2 नहीं थे बेटा, 3 3 भी नहीं थे, 4 4 भी नहीं थे। ये वाला ए वाला ऑप्शन सही है, यहाँ लिख दीजिए 1, ठीक है। वाक्य नंबर 5, द बर्ड फ्ली, बर्ड फ्ली माने पक्षी उड़ गया, कहाँ उड़ गया था बेटा, इन, अंदर, नहीं, एट, वहीं पर उड़ गया था, नहीं, अवे, वो दूर उड़ा था, अवे माने दूर, तो यहाँ भर दीजिए अवे। इनसाइड, उसके अंदर, किसी चीज़ के अंदर, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था, तो वो दूर उड़ गया था। द बर्ड फ्ली अवे, तो अवे भर देंगे, अवे माने होता है दूर। वाक्य नंबर 5, वाट डिड द पोइट वांट टू से, वांट माने चाहना और से माने कहना, वो क्या कहना चाहता था, क्या कहना चाहता था बेटा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, नहीं, हेलो, वो कहना चाहता था बेटा हाउ डू यू डू, ये वाला सही है, यहाँ लिख दीजिए इसको, ठीक है। तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है बेटा, पूरी जो पोइम है वो उसको पढ़ने के बाद सारे वाक्य आप बार बार पढ़ोगे तो ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। शिक्षक साथियों से मेरी अपील है, आपके सुझाव सलाह, किसी वीडियो के बारे में कुछ और ऐड करवाना चाहते हो, हमारे वीडियो में क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या कमी हमारी वीडियो में रह रही है, तो अपना फीडबैक हमें अवश्य दें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।